करने। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 दैट इज़ एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 13। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें क्या करना था, इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना था इन्वर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। इसमें लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो मैं इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन लगा रही हूँ, मैं रो ऑपरेशन यूज़ करके इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू आई करेंगे, ठीक है। इस ए की वैल्यू को पुट करेंगे। ए आपके पास क्या है, ये 1 2 3 7 और आइडेंटिटी को रखेंगे 1 0 0 1 और इस ए को मैंने क्या कहा था, फिक्स रखना है आपको। नाउ अब देखिए ऑपरेशन लगाएंगे। मैंने क्या कहा था, इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी। इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो देखिए रफ वर्क यहाँ कर रही हूँ मैं। तो आपको क्या बनाना है, 1 0 0 1, मतलब हम यू शेप में बनाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास 1 है, तो इसके साथ हमें छेड़खानी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हमारे पास यहाँ क्या है, 2। तो सबसे पहले इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0। क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो देखिए ये जो 2 एलिमेंट है वो R2 में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, R2। R2 में से अगर मैं इसका 2 टाइम करके माइनस कर दूँ, अगर मेरे पास यहाँ 2 होता तो क्या बन जाएगा, 0। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R2 में से किसका 2 टाइम ऑफ R1 माइनस कर देती हूँ। तो देखिए R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 2 माइनस 2 टाइम R1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ R1 के साथ हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे दोनों साइड, ठीक है। अब R2 में जो चेंजेस यहाँ होंगे, R2 राइट हैंड साइड भी R2 में चेंजेस वही वाले होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे। तो देखिएगा हम करते हैं 2 में से 2, क्या मिलेगा यहाँ, 0। अब देखिए R2 का सेकंड एलिमेंट है 7 माइनस 2 और R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3। 7 माइनस 3 2 जा 6, क्या मिला, 1। ये क्या मिला, 1। अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं यही सेम ऑपरेशन। कह रहा है R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0 माइनस 2, R1 का पहला एलिमेंट है 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, -2। नेक्स्ट क्या है, R2 का सेकंड एलिमेंट। R2 का सेकंड एलिमेंट है आपके पास 1 -2, R1 का सेकंड एलिमेंट है आपके पास 0, तो ये आपको मिला 1। ये मिल चुका है। तो आपके पास ये चेंजेस आ गए हैं। नाउ अब देखिए आपका इधर 1 बन चुका है, ये 0। अब क्या बनाएंगे, इधर 1, यहाँ 1 ये बना हुआ है, तो इसके साथ भी हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब हमें ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या लेकर आना है, 0। तो देखिए अगर यहाँ मेरे पास 3 होता, क्योंकि मुझे रो ऑपरेशन लगाना है, तो रो ऑपरेशन ऐसे माइनस होगा, ठीक है, ऐसे अप्लाई होंगे या ऐसे, ठीक है। ऐसे अप्लाई कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम ऑपरेशन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, R किस पर, ये R1 में प्रेजेंट है, R1 पर ऑपरेशन लगाएंगे। अगर मुझे यहाँ 3 मिल जाता तो ये क्या बन जाता, 0, क्योंकि हमें इस यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, 0 की। तो R1 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, इसका 3 टाइम, और ये कौन सी रो है, सेकेंड रो में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 3 टाइम ऑफ R2। अगर यहाँ 3 होता मेरे पास, 1 की जगह 3, देखिए R2 पर यहाँ कौन सा एलिमेंट है, 1, इसका क्या होना चाहिए, 3 टाइम। अगर 3 होता है, ये 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए करते हैं, अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, क्या मिलता है आपको। ये R1 में कोई R2 में कोई चेंजेस नहीं करने, इसीलिए R2 तो क्या रहेगा, एज इट इज़। नाउ अब हमें किस पे चेंजेस, देखिए अगर R1 रो का पहला एलिमेंट लेंगे तो R2 का भी पहला एलिमेंट लेंगे, R1 रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे तो R2 का भी सेकंड एलिमेंट लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 टाइम ऑफ 0, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ, 1 1। नेक्स्ट R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 माइनस 3 टाइम ऑफ R2 का दूसरा एलिमेंट है 1, ये क्या मिला, 0। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे ऑपरेशन। R1 का
R1 का देखिए इधर पहला एलिमेंट है 1 -3 टाइम ऑफ R2 का पहला एलिमेंट है -2, तो ये क्या मिल गया 1 + 6 दैट इज़ 7, ये मिला 7 आपको। अब देखिए R1 का दूसरा एलिमेंट है 0, नेक्स्ट क्या है -3 टाइम ऑफ R2 का दूसरा एलिमेंट है 1 इंटू में 1, तो ये क्या मिला -3, तो ये क्या मिल गया -3। देखिए अब यहाँ क्या आ गया आइडेंटिटी, ये B आ गया, ये आपके पास A है, तो यहाँ B क्या है इन्वर्स है किसका A का, ठीक है। दैट मीन्स A इन्वर्स किसके इक्वल होगा B के, और वो B क्या है आपके पास 7 - 2 - 3 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, जो कि हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है फाइंड द इनवर्स A इक्वल्स टू दिस, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रही हूँ क्योंकि उससे इजी होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको A 2 1 1 1। आपको पता है अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो वी नो दैट क्या यूज़ करेंगे, A इक्वल्स टू IA। अब देखिए हमने A की जगह ये पुट कर दिया, I की जगह ये, और A एज इट इज़ रखना है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या बनाना है 1, क्या बनाना है 1 बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ A को क्या बनाना है आइडेंटिटी, दैट मीन्स 1 0 0 1 बनाना है, ऐसे बनाना है यू शेप में। तो सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँ तो 1 मिल जाएगा 2 में से 1 को, यस बिल्कुल। तो R1 पर ऑपरेशन लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट रो है, R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी R1 आएगा, और क्या माइनस कर रहे हैं कौन सी रो के एलिमेंट R2 के। तो देखिए यहाँ R1 रो क्या है, इसका पहला एलिमेंट है 2 और R2 रो का पहला एलिमेंट है 1, तो 2 में से 1 कितना हुआ 1। यहाँ R1 में चेंजेस होंगे क्योंकि हम R1 पर चेंजेस कर रहे हैं लेफ्ट में भी और राइट हैंड साइड पर भी। अब देखिए R1 का पहला एलिमेंट की बात हो चुकी है, अब R1 का सेकंड एलिमेंट है 1 और R2 का सेकंड एलिमेंट है 1, 1 में से 1 क्या हो गया 0। सेकंड रो हमारी एज इट इज़ रहेगी, इधर भी फर्स्ट रो में चेंजेस होंगे, सेकंड रो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखिए R1 का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 1, और R2 का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 0, 1 - 0 क्या हो गया 0। इसके को अकॉर्डिंग अप्लाई करना है हमें ऑपरेशन। अब देखिए R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 0 और R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 1, 0 में से 1, ये क्या मिलेगा -1। नाउ अब क्या करना है, हमें यहाँ 0 लेकर आना है। आपको पता है 1 में से 1 को माइनस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा 0। तो क्या करेंगे R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे और क्या लिखेंगे R2 - R1। अब यहाँ चेंजेस कौन सी रो में किए हैं R2 में, तो R1 को क्या लिखेंगे एज इट इज़, R1 को में चेंजेस किए नहीं हमने, इसलिए R1 तो क्या आएगी एज इट इज़, और चेंजेस किस में किए हैं R2 में। अब देखिए R2 में चेंजेस करते हैं। R2 कह रहा है R2 में से R1 को माइनस करो, R2 का पहला एलिमेंट ये है, R1 का पहला एलिमेंट ये है, 1 में से 1 क्या, 1 में से 1 क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। नेक्स्ट R2 का सेकंड एलिमेंट है 1 और R1 का सेकंड एलिमेंट है 0, 1 में से 0 1। नाउ R2 का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 0 और R1 का पहला एलिमेंट है 0, 0 में से 0 वो भी क्या रहेगा 0 रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। देखिए R1 - R2 ये इधर 1 आएगा, ओके ये 1 है। नेक्स्ट देखिए क्या करना है हमें, R2 में से R1, R2 क्या है ये, R2 का दूसरा एलिमेंट ये है और R1 का दूसरा एलिमेंट ये है, तो 1 में से -1 को माइनस करना है, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये आ चुका है आपके पास, और देखिए यहाँ आइडेंटिटी बन चुका है आपका, ये I हो गया, इसको B नाम देंगे, और ये A मैट्रिक्स है, तो B क्या हो गया यहाँ इन्वर्स हो गया, किसका इन्वर्स हो गया A का इन्वर्स हो गया। तो A इन्वर्स क्या आ चुका है आपके पास 1 0 -1
एक मिनट, यहाँ जो चेंज किया था यहाँ हमने ठीक किया था, तो यहाँ पर भी चेंज होगा। तो देखिए 0 R2 माइनस R1, R2 क्या है 0, 0 में से 1 -1 आएगा, यहाँ क्या आएगा -1, तो ये क्या आ गया -1 2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया ए इनवर्स, क्या आ चुका है ए इनवर्स। ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, आपको ये गिवन है, मैं सीधा इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। लेट कर लेते हैं सबसे पहले ए, जो मैट्रिक्स गिवन है 2 5 3 7। ठीक है, अब मैं इसको भी किससे सोल्व कर रही हूँ, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए हम पता है कि अप्लाई करते हैं ए इक्वल्स टू आई ए। तो देखिए ए की वैल्यू ये पुट करेंगे 2 5 3 7, आई को क्या रखना है हमें 1 0 0 1, और ये ए एज इट इज़। अब देखिए आपको यहाँ क्या बनाना है, या 1 आइडेंटिटी बनाते हैं यहाँ, तो ये 1 बनाते हैं यहाँ। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर सबसे पहले या तो हम क्या कर लें, इस रो को R1 रो को 2 से डिवाइड कर दे। क्या कर दे, R1 रो को 2 से डिवाइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो करते हैं, R1 पर चेंजेस होंगे यहाँ, R2 हमारी एज इट इज़ रहेगी, तो R2 को तो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब R1 में क्या चेंजेस होंगे, कह रहा है 2/2, ये R1 का पहला एलिमेंट 2 डिवाइड में 2 क्या हो गया 1। नेक्स्ट R1 का दूसरा एलिमेंट है 3, डिवाइड करना है उसको 2 से, तो ये क्या मिला 3/2। अब देखिए R1 का राइट हैंड साइड में पहला एलिमेंट है 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट क्या है, 0 को करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 इंटू हाफ क्या हो जाएगा 0। नाउ अब क्या करना है हमें, यहाँ क्या बनाना है 0। 0 कैसे बनेगा, अगर मुझे यहाँ 5 मिल जाए तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, मतलब R2 पर ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि R2 पे 0 बनाना है। R2 में से क्या माइनस कर दे, R1 रो में प्रेजेंट है, ये R1 का 5 टाइम। तो करते हैं इसको, R2 पर चेंजेस होंगे, तो R1 तो क्या रहेगी एज इट इज़ रहेगी हमारी 1 और 3/2। इधर भी R1 क्या रहेगी सेम रहेगी। अब R2 में चेंजेस करते हैं, R2 का पहला एलिमेंट क्या है 5, -5 इंटू R1 का पहला एलिमेंट है 1, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो क्या हो गया 0। अब देखिए R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 7, ठीक है, -5 टाइम R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो देखिए 7 - 15/2 एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 7 ज़ा 14, हाँ -1/2 क्या हो गया -1/2। अब यही ऑपरेशन कहाँ लगाते हैं, राइट हैंड साइड पर। अब देखिए R2 का पहला एलिमेंट है 0, क्या है 0 -5 टाइम R1 का पहला एलिमेंट क्या है हाफ, तो ये क्या मिला 0 - 5/2 दैट इज़ -5/2, तो ये क्या आ गया -5/2। अब R2 का देखो सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 -5 इंटू R1 का कौन सा एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, ये क्या है 0, तो ये क्या मिलेगा 1 - 0 दैट इज़ 1, ये क्या मिला 1। तो ये आ चुका है, इसको नोट करते हैं नेक्स्ट पेज पर, फिर आगे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये आ चुका है, ये देखिए हम इतना सोल्व कर चुके हैं। नाउ अब इसको क्या बना देते हैं 0, क्योंकि आपको यहाँ क्या बनाना है आइडेंटिटी, ये 1 0 0 1 ये आ चुका है। अब इसको क्या बना रही हूँ अब मैं 0, इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 + 3R2, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए देखिए इसका अगर मैं 3 टाइम कर दूँ, देखो R1 में प्रेजेंट है 3/2, ठीक है, इधर माइनस पहले से गिवन, माइनस करने की ज़रूरत नहीं इसलिए प्लस, इसका 3 टाइम किसका R2 का। अब देखिए ये क्या बन जाएगा -3/2 और 3/2, ये क्या हो गया 0। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 में क्या चेंजेस करना है, हमें 3 टाइम करना है R2 का। तो करते हैं इसको, तो R2 तो आपकी एज इट इज़ लिखी जाएगी दोनों साइड, R2 हमने एज इट इज़ लिख ली। अब R1 में चेंजेस करते हैं, देखिए क्या करते हैं, R1 का पहला एलिमेंट क्या है 1 प्लस 3 टाइम ऑफ R2 का पहला एलिमेंट 0, तो ये आपको मिलेगा 1। नेक्स्ट क्या है,
कह रहा है R1 का दूसरा एलिमेंट प्लस में 3 टाइम ऑफ R2 का दूसरा एलिमेंट हाफ, ये क्या होगा 0। नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा है R1 का पहला एलिमेंट, ठीक है, R1 का पहला एलिमेंट प्लस 3 टाइम ऑफ R2 का पहला एलिमेंट, तो ये कितना हो गया हाफ माइनस 15/2 दैट इज़ 14/2 दैट इज़ -7। नेक्स्ट क्या है R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 0 प्लस में 3 R2 का दूसरा एलिमेंट 1, तो ये क्या मिला आपको 3, तो ये मिल चुका है आपको। नाउ अब इसको क्या बनाना है आपको 1, इसको 1 बनाने के लिए यहाँ -1/2 है तो इसके नेगेटिव, अब देखिए आपको यहाँ क्या बनाना है 1, यहाँ 1 बनाने के लिए इसके रेसिप्रोकल से क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो यहाँ -½ है तो क्या कर दे -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R2 पर क्या चेंजेस कर देते हैं -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 को, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ लिखी जाएगी, यहाँ फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी है हमने। सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, देखिए 0 को -2 से करेंगे 0, इसको करेंगे -2 से तो ये क्या बन जाएगा 1, इसको करेंगे -2 से ये क्या बन गया 5 +5 हो जाएगा, इसको करेंगे -2 से तो ये क्या हो जाएगा 1 × -2 दैट इज़ -2। तो देखिए ये क्या आ चुका है आपका इन्वर्स, तो ए इन्वर्स यहाँ क्या हो चुका है -7 5 3 -2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है इन्वर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें भी मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाली हूँ। तो देखिए वी नो दैट रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा A = IA, तो यहाँ इस A की वैल्यू को पुट करना है 2714 और I क्या है 1001 और A एज इट इज़ रखना है। अब यहाँ आपको आइडेंटिटी बनाना है, जो चेंजेस यहाँ होंगे वो चेंजेस यहीं होंगे, यहाँ पर भी होंगे। सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो क्यों ना मैं इस R1 रो को क्या कर दूँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और हमें यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है 1 की। तो R2 में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, R2 तो क्या लिखी जाएगी एज इट इज़ लिखी जाएगी। हमने चेंजेस किस में किए हैं R1 में, देखिए R1 में चेंजेस किए हैं। पहले R1 का पहला एलिमेंट क्या है 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है हाफ से, तो ये क्या मिला 1। अब R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हाफ से, ये क्या मिलेगा हाफ। अब देखिए राइट हैंड साइड पर R1 का पहला एलिमेंट क्या है 1, हाफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये क्या मिलेगा हाफ। नेक्स्ट क्या है R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हाफ से, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये चेंजेस आ चुके हैं आपके पास। अब आपको यहाँ क्या बनाना है 0। अब देखिए अगर मुझे यहाँ R1 रो में 7 मिल जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस करके 0, तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 में से किसका 7 टाइम माइनस कर दे R1 रो का। तो सबसे पहले R2 में हमने चेंजेस करने हैं, तो R1 को तो क्या रखेंगे एज इट इज़ रखेंगे। अब देखिए R2 में चेंजेस करते हैं। R2 का पहला एलिमेंट है 7, फिर माइनस साइन 7, R1 का पहला एलिमेंट क्या है 1, ये क्या मिला आपको 0। अब देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट है 4 -7 और R1 का दूसरा एलिमेंट है हाफ, तो ये 7/2 हो गया। एलसीएम लेते हैं यहाँ, 4 2 जा कितना हो गया 8 - 7/2, तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। एक बार फिर चेक कर ले, इधर मिलेगा 1/2, ये कर रहे थे हम सोल्व। अब देखिए नाउ अब हमें राइट हैंड साइड पर देखना है, कह रहा है R2 का पहला एलिमेंट क्या है 0 -7, R1 का पहला एलिमेंट क्या है हाफ, तो ये क्या मिला -7/2 मिला। अब देखिए R2 का सेकंड एलिमेंट है 1 -7 और R1 का दूसरा एलिमेंट है 0, तो ये 1 - 0 क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या मिलेगा 1। तो इतना हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमें कहाँ या तो इसको 0 बना दो या इसको 1 बना दो। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ या तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, या फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये इजी हो जाएगा। इसको 0 बनाना है तो हम यहाँ 0 बनाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ हमें क्या बनाना है 0, क्योंकि इसको 0 बनाना इजी है, इससे पहले इसको 1 बनाने से। तो करते हैं इसको हम क्या ऑपरेशन लगा दे, R1 में से इसको माइनस करते हैं, R2 का एलिमेंट है ये, R1 - R2,
तो करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, किस पर चेंजेस होंगे, R1 पर। तो R2 के एलिमेंट्स हमारे क्या रहेंगे, एज इट इज़ ये वाले। अब देखिए 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1। अब R1 का दूसरा एलिमेंट, R2 का दूसरा एलिमेंट, हाफ में से हाफ 0। नेक्स्ट R1 का पहला, R2 का दूसरा, R2 का भी पहला एलिमेंट। तो R1 का पहला एलिमेंट 1/2 है और R2 का पहला एलिमेंट हमारे पास -7/2। ये कितना हो गया, हाफ प्लस 7/2, 8/2, दैट इज इक्वल टू 4 आ चुका है। नाउ R1 का दूसरा एलिमेंट 0 है, माइनस में R2 का दूसरा एलिमेंट 1 है, तो ये 0 - 1 क्या हो गया, -1। ये आ चुका है आपके पास। नाउ अब यहाँ क्या बनाना है आपको, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाफ है, अगर मैं हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1। बट ये हाफ कौन सी रो में है, सेकंड। तो सेकंड रो को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 टाइम कर देते हैं, किसका, R2 का, इसी रो का। तो फर्स्ट में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं फर्स्ट रो में। सेकंड में हमने क्या चेंजेस किए हैं, सेकंड में हमने चेंजेस किए हैं, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 2 से 0, हाफ को 2 से करेंगे 1, -7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -7, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ आइडेंटिटी आ चुका है। और ये क्या आ गया आपका, A इनवर्स। A इनवर्स क्या आया है आपका, 4 - 7 - 1 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें मैट्रिक्स गिवन है, ये कह रहे इसका क्या करो, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रही हूँ। सबसे पहले लेट कर लेती हूँ इसको A, और हम, आपको पता है, वी नो दैट, क्या पता है, A = I A। ये हमारा रफ वर्क है। अब देखिए A की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये क्या है, 2153 इक्वल्स टू, आइडेंटिटी क्या है, 1001, और A की वैल्यू, ये A हमें एज इट इज़ रखना है। अब यहाँ क्या बनाना है आपको, 1, क्या बनाना है, 1। अगर 2 में से 1 को माइनस करोगे आपको 1 मिल जाएगा। तो कौन सी रो में चेंज किया है आपने, R1। कैसे चेंज किया है कि R1 में से किसके एलिमेंट को माइनस कर दो, R2 के। तो R1 में चेंज किए हैं तो R2 के एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे आपके पास। अब देखो R1 का पहला एलिमेंट है 2 और R2 का पहला एलिमेंट है 1, ये आपको क्या मिलेगा, 1। अब R1 का पहला एलिमेंट है 5 और R1 का दूसरा एलिमेंट है 5 और R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट देखिए R1 का पहला एलिमेंट 1 है और R2 का पहला एलिमेंट 0 है, तो ये क्या मिला, 1। R1 का दूसरा एलिमेंट है 0 और R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 1, ये क्या मिला, -1 मिलेगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये आ चुका है आपके पास। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है यहाँ, 0। तो यहाँ 0 बनाते हैं। तो क्या करेंगे, R2 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 में से R1 माइनस कर देंगे, 1 में से 1 0। तो देखिए R1 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा हमारे पास, ठीक है। R2 में चेंजेस करते हैं, R2 में से R1, पहले एलिमेंट्स में से R2 का कौन सा माइनस करते हैं, R1 का पहला 0, 3 में से 2 1, 0 में से 1 -1, 1 में से -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ तक हो चुका है। नाउ अब हमें क्या बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, या फिर यहाँ 1 तो बना ही हुआ है, अब इसको 0 बनाना है। अब देखिए कैसे बनाओगे, यहाँ R किस पर, R1 पर चेंज करोगे, R1 - 2 टाइम ऑफ R2। तो करते हैं, यहाँ R2 तो क्या लिखा जाएगा, एज इट इज़, और यहाँ पर R2 क्या लिखा जाएगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा। चेंजेस किसके अंदर करने हैं हमें, R1 के अंदर। कैसे करने हैं, कह रहा है R1 का पहला एलिमेंट है 1 -2 टाइम R2 का पहला एलिमेंट है 0, ये क्या मिला, 1। नेक्स्ट R1 का दूसरा एलिमेंट है 2 -2 टाइम ऑफ R2 का दूसरा एलिमेंट 1, 2 में से 2 क्या हो गया, 0। नेक्स्ट देखिए R1 का पहला एलिमेंट है 1 -2 टाइम R2 का पहला एलिमेंट है -1, -2 इंटू -1, ये क्या हो गया, +2, 1 + 2 दैट इज 3, ये हो गया 3। नाउ R1 का दूसरा एलिमेंट है हमारा -1, ठीक है, -2 टाइम R2 का दूसरा एलिमेंट है 2, -1 और -4 क्या हो गया, -5, क्या हो गया, -5।
तो ये क्या आ चुका है हमारे पास, ए का इन्वर्स। और वो क्या है आप, तो ए का इन्वर्स आपके पास क्या आ चुका है, देखिए ए इन्वर्स आ चुका है 3 - 1 - 5 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, इन्वर्स फाइंड आउट करिए किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर लेते हैं इसको, ए। और आपको पता है मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें क्यों ना हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लें, क्योंकि इजी हो जाएगा। तो देखिए ए इक्वल्स टू ए आई यूज़ करेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए। वी नो दैट ए इक्वल्स टू ए। तो ए देखिए, ए हमारे पास क्या है 3 5 1 2। ए एज इट इज़ रखना है ये वाला, और आई क्या है 1 0 0 1। अब यहाँ आपको आइडेंटिटी बनाना है, जो चेंजेस इसमें होंगे वो चेंजेस आपके राइट हैंड साइड पर होंगे। तो ये आपका क्या है, रफ वर्क। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 1 बनाएंगे। यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 1 बनाना है। अब हमें कौन से ऑपरेशन यूज़ करने हैं, कॉलम। कॉलम कैसे होंगे, ऐसे ऐसे हमें माइनस ऐड करना पड़ेगा। रो में हमने कैसे किए थे, इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट किए थे। कॉलम में हम ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो देखिए इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं इसका 2 टाइम कर दूं, क्योंकि 3 में से 2 कितना होता है, 1। तो C1 पर अप्लाई करते हैं, C1 - 2 टाइम ऑफ C2। तो देखिए इधर चेंजेस करते हैं, हमें C1 पर चेंजेस करने हैं। तो C2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि C2 ये है, इधर C2 क्या है, ये। अब देखिए C1 पर चेंजेस करने हैं। C1 का पहला एलिमेंट क्या है, 3 -2 टाइम ऑफ C2 का पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो 3 में से 2 कितना हो गया, 1। अब देखिए नेक्स्ट C1 का दूसरा एलिमेंट है 5, और C2 का दूसरा एलिमेंट है 2। 2 पहले से है, 2 और आ गया, 2 × 2। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 1। क्या आ चुका है, 1। अब देखिए राइट हैंड साइड पर C1 का पहला एलिमेंट 1, और C2 का पहला एलिमेंट वो क्या है, 0। तो ये क्या मिला आपको, 1 मिला। नेक्स्ट क्या है, C1 का दूसरा एलिमेंट है 0 -2 टाइम C2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 1। तो इधर क्या बन गया आपके पास, -2। ये क्या हो गया, -2। अब देखिए यहाँ आपको क्या बनाना है, ये क्या आ गया है आपके पास, 1। अब देखिए क्या करते हैं, कॉलम में सबसे पहले इसको बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम 0 बना सकते हैं इजीली। तो देखिए इसको कैसे 0 बनाएंगे, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँ तो रो ऑपरेशन यूज़ होगा, और रो ऑपरेशन हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। अब इसको ऐसे बनाएंगे, अब इसको 0 बनाएंगे। और ये कैसे बनेगा, जब C2 में से कौन सा माइनस होगा, C1 का एलिमेंट। तो देखिए C2 में से C1 का माइनस करते हैं, तो C2 में चेंजेस होंगे, C1 में चेंजेस नहीं होंगे। C1 क्या है हमारा, ये इधर C1 आपका ये है, और C2 आपके पास ये है। अब माइनस करते हैं C2 में से C1, 1 में से 1 0, 2 में से 1 1, इधर 0 में से 1 -1, 1 में से -2 दैट इज़ 3। क्या हो गया, 3 हो गया। नाउ अब हमें क्या बनाना, यहाँ 1 बन गया, 0 1। अब यहाँ क्या बनाना है, 0। इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, C1 में से C2 माइनस करेंगे, C1 पर अप्लाई करेंगे C1 - C2। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे हम, C1 पर चेंजेस होंगे, C2 पर चेंजेस नहीं होंगे। तो C2 को हमने एज इट इज़ लिख लिया है। अब C1 पर चेंजेस करते हैं। देखिए 1 में से 0 1, 1 में से 1 0, 1 -1, तो ये क्या हो गया, 2। आगे -2 - 3 क्या हो गया, -5। तो ये जो आ चुका है यहाँ पर आइडेंटिटी आ गया। तो ये A का क्या हो गया, इन्वर्स। तो A इन्वर्स यहाँ क्या आ चुका है, 2 - 5 - 1 3। तो ये हमने किसको यूज़ करके किया, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करके किया। क्योंकि कॉलम से ये इजी हो रहा था, इसलिए हमने इस पर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया। आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ A दैट इज़ दिस। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा मेथड ईजी रहेगा। देखो यहाँ 1 बनाते हैं,
1 बनाने के लिए 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो रो ऑपरेशन ईजी रहेगा। तो मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रही हूँ, वी नो दैट A इक्वल्स टू आई। तो ए की वैल्यू यहाँ रखती हूँ, ये क्या है 4354 और आइडेंटिटी क्या है 1001 और ए को यहाँ फिक्स रखना है और यहाँ हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाते हैं इसको आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ आइडेंटिटी बनाते हैं हम 4 में से 3 मतलब R1 पे चेंज किया, R1 में से R2 के एलिमेंट्स को क्या करना है हमें माइनस। R2 पर कोई चेंज नहीं किया है इसलिए R2 को हम दोनों साइड एज इट इज़ रख लेते हैं। R1 पर चेंजेस किया, R1 का पहला एलिमेंट 4, R2 का पहला एलिमेंट 3, तो 4 माइनस 3 1। R1 का पहला दूसरा एलिमेंट 5 है और R2 का दूसरा एलिमेंट 4, 5 माइनस 4 1। अब देखिए R1 का पहला एलिमेंट 1 और R2 का पहला एलिमेंट 0, 1 में से 0 1, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 0 और R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 1, तो 0 में से -1 दैट इज़ -1। अब क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ क्या बना दें 0 या फिर क्या कर दें यहाँ 0 बना देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था ऐसे सोल्व कर ले तो इजी रहेगा। तो इसको करते हैं R2 पर ऑपरेशन लगाते हैं, इसका 3 टाइम, किसका 3 टाइम, R1 का 3 टाइम, क्या कर देते हैं R2 में से माइनस। तो किस पर चेंजेस कर रहे हैं हम, R2 रो पर, तो R1 रो तो क्या रहेगी एज इट इज़ रहेगी और चेंजेस किस पर करेंगे हम, R2 पर। देखिए R2 का पहला एलिमेंट 3 और इसका 3 टाइम, 3 माइनस 3 इंटू 1 क्या मिलेगा 0, ठीक है। अब देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 4 और R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 1, 3 इंटू 1 ये क्या मिलेगा 1। अब देखिए R2 का जो पहला एलिमेंट है वो 0 है, -3 टाइम ऑफ R1 का पहला एलिमेंट क्या मिला -3। अब देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट है 1, -3 टाइम ऑफ R1 का दूसरा एलिमेंट है -1, तो 1 + 3 क्या हो गया आपके पास 4, तो ये क्या आ चुका है 4। नाउ अब देखिए यहाँ 1 बन चुका है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ क्या बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए देखिए इस एलिमेंट को इसमें से माइनस कर दूँ क्योंकि रो लगाना है हमें, ऐसे माइनस होंगे इसमें से इसको, तो 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0। तो R1 पर चेंजेस किया R1 माइनस R2, तो कैसे हो जाएगा चेंजेस, देखिए R2 तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। अब देखिए R1 का पहला एलिमेंट 1, R2 का पहला एलिमेंट 0, 1 में से 0 1। अब देखिए R1 का सेकंड एलिमेंट 1 है, R2 का सेकंड एलिमेंट 1, 1 में से 1 0। नाउ R1 का पहला एलिमेंट 1 और R2 का पहला एलिमेंट -3, माइनस करना है इनको, तो 1 + 3 क्या हो गया 4। नाउ R1 का सेकंड एलिमेंट -1 माइनस R2 का दूसरा एलिमेंट है 4, तो ये क्या हो गया -5, ये हो गया। तो यहाँ आइडेंटिटी आ चुका है, तो ये क्या बन गया A का इन्वर्स, तो A इन्वर्स यहाँ क्या आ गया 4 - 3 - 5 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको ए कंसीडर कर लेते हैं लेट, ठीक है। और मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि इजी है मेरा 3 में से 2 को माइनस करना, दैट इज़ 1, यहाँ मुझे 1 की रिक्वायरमेंट। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ वी नो दैट A इक्वल्स टू आई ए। मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रही हूँ और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए हम हमेशा ये यूज़ करते हैं। तो देखिए A क्या है आपके पास, ये 3 2 10 7 और I क्या है 1 0 0 1 और A एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, R1 पर ऑपरेशन लगाते हैं, R1 में से किसको माइनस कर दे, R2 में से, क्योंकि 3 में से 2 क्या होगा 1, तो रो सेकंड एज इट इज़ रहेगी दोनों साइड, उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो R1 में चेंजेस किए हैं। अब देखिए कैसे चेंजेस किए हैं, R1 का पहला एलिमेंट R2 का पहला एलिमेंट माइनस करना है, तो ये क्या मिलेगा 1। नेक्स्ट R1 का सेकंड एलिमेंट R2 का सेकंड एलिमेंट, ये क्या मिला 3। ऐसे ही R1 का पहला एलिमेंट माइनस R2 का पहला एलिमेंट क्या मिला 1। R1 का दूसरा एलिमेंट माइनस R2 का दूसरा एलिमेंट, ये क्या मिलेगा -1, ये हो गया। नाउ अब हमें यहाँ क्या बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका अगर 2 टाइम हो जाए रो 1 का और माइनस कर दें हम, R2 पर ऑपरेशन लगा दे, R2 में से इसका 2 टाइम क्या कर दे रो फर्स्ट का माइनस, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, हमें रो 2 पर चेंजेस करने हैं, रो 1 के एलिमेंट एज इट इज़
तो रो 2 पर चेंजेस करते हैं, देखिए कैसे। R2 का पहला एलिमेंट 2 माइनस R1 का पहला एलिमेंट 1, 2 में से 2 क्या हो गया 0। अब देखिए R2 का पहला एलिमेंट 7 माइनस 2 टाइम ऑफ R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 7 और R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 3। तो इसको पुट कर दिया हमने यहाँ और ये आपको क्या मिला 1। अब इस राइट हैंड साइड पर पुट करते हैं, R2 का पहला एलिमेंट 0 और R1 का पहला एलिमेंट 1, ये क्या मिला आपको -2। अब देखिए R2 का सेकेंड एलिमेंट है 1 और R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है -1, 1 + 2 क्या हो गया आपका ये 3, ये क्या हो गया 3। नाउ अब देखिए मुझे यहाँ क्या बनाना है, इसको 0। तो अगर मैं इसका 3 टाइम कर दूँ रो 2 के एलिमेंट का तो वो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए R1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में से 3 टाइम ऑफ R2 क्या कर दे माइनस। तो R2 पर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, R2 के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अब हमने चेंजेस किस में किए हैं R1 में, R1 में ये चेंजेस किया है, R1 का पहला एलिमेंट 1, R2 का पहला एलिमेंट 0, 1 - 0 दैट इज़ 1। अब क्या कह रहा है R1 का सेकेंड एलिमेंट 3 और R2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है 1, तो ये क्या हो गया 3 × 1, ये क्या हो गया 0। अब देखिए R1 का कौन सा एलिमेंट, पहला एलिमेंट है 1 माइनस 3 टाइम ऑफ R2 का पहला एलिमेंट -2, तो ये 1 + 6 क्या हो गया आपके पास 7। नाउ क्या कह रहा है R1 का सेकेंड एलिमेंट -1 है, -3 टाइम ऑफ R2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, -1 यहाँ क्या हो गया -9, क्या हो गया -10। यहाँ आइडेंटिटी आ चुका है, तो ये क्या हो गया इन्वर्स, किसका इन्वर्स A का। तो यहाँ A इन्वर्स क्या आ चुका है आपका, ये आ चुका है 7 - 2 - 10 और 3। तो ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का। नाउ वन अदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन है आपको वो क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और वो मैट्रिक्स क्या है देखिए, उसको मान लेते हैं A। लेट A = 3 - 4 - 1 2। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर मैं या तो रो ऑपरेशन लगा लो या कॉलम ऑपरेशन, चलो इसको हम कॉलम ऑपरेशन से ट्राई करते हैं, रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो वी नो दैट A = AI, ये कॉलम ऑपरेशन के लिए है। तो A की वैल्यू यहाँ क्या है ये, और इस A को एज इट इज़ रखना है, I को क्या रखना है आइडेंटिटी। अब देखिए मुझे इसमें से माइनस करना है। अगर मैं क्या करूँ, सबसे पहले अगर मैं रो लगाती तो और भी इजी रहता, लेकिन अब हमने कॉलम अप्लाई कर लिया है तो कॉलम लगा लेते हैं। देखना सबसे पहले मैं यहाँ फिर क्या कर लेती हूँ, यहाँ 1 बना लेते हैं। और वो 1 कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 बन नहीं सकता हमारा। देखिए कैसे बनाएंगे, C1 पर अगर मैं ऑपरेशन लगा दूँ, यहाँ अगर मेरे पास क्या होता C1 क्या है आपके पास ये, और ये कौन सा कॉलम है आपके पास C2। क्या कर दूँ, C1 पर चेंजेस कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, C1 पर चेंजेस किए हैं, किसका 2 टाइम कर दूँ C2 का, इस पर चेंजेस किए हैं, कौन से कॉलम पर C1 पर। मैं यहाँ 1 बना रही हूँ तो पहले तो कैसे बनाएंगे, इसका ये तो एज इट इज़ रहने देते हैं, इसका कितना टाइम किया है 2 टाइम, तो 3 में से 2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ हमारा प्लस ही रखा है, क्योंकि माइनस आपको यहाँ गिवन है। तो ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखिए C1 पर चेंजेस करने हैं तो C2 एज इट इज़ रहेंगे, C2 एज इट इज़ रहेंगे। C1 पर चेंजेस करते हैं, C1 का पहला एलिमेंट 3 + 2 टाइम ऑफ C2 का पहला एलिमेंट क्या है -1, तो 3 - 2 क्या हो गया 1। अब देखिए C1 का दूसरा एलिमेंट है -4 + 2 टाइम ऑफ C2 का कौन सा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, वो क्या है 2, क्या है 2। तो -4 और +4 कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4, तो ये क्या हो गया यहाँ 0। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे। देखिए C1 का पहला एलिमेंट 1 है + 2 टाइम ऑफ C2 का पहला एलिमेंट 0 है, तो क्या हो गया 1 + 0 क्या हो गया आपका 1। अब देखिए C1 का पहला एलिमेंट 0 है और C1 का दूसरा एलिमेंट है ये 0 और C2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 1, तो 2 टाइम ऑफ 1 ये क्या मिला आपका 2 मिल चुका है। तो ये चेंजेस आ चुके हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाना इजी रहेगा। अब इसको क्या बना देते हैं 0। तो 0 कैसे बनाएंगे, अगर मैं C2 में क्या कर दूं,
C2 में C1 को ऐड, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए C1 तो एज इट इज़ रहेंगे दोनों साइड, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं किए हैं। किस पर चेंजेस करने हैं हमें, C2 पर। C2 में C1 को ऐड करना है। पहले वाला C2 का पहला एलिमेंट ये है और C1 का पहला एलिमेंट ये, -1 + 1 0। C2 का दूसरा एलिमेंट 2 है, C1 का दूसरा एलिमेंट 0, 2 + 0 क्या है 2। अब देखना इधर ऐड करेंगे, C2 का पहला एलिमेंट ये है, C1 का पहला एलिमेंट ये है, C0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए C2 का दूसरा एलिमेंट 1 है, C1 का दूसरा एलिमेंट 2 है, 1 + 2 क्या हो गया 3। तो ये चेंजेस आ चुके हैं। नाउ अब आपको यहाँ क्या बनाना रह गया 1। तो क्यों ना मैं इस 2 को 2 से डिवाइड कर दूँ। तो कौन सा कॉलम है ये C2 को मैं किससे डिवाइड कर दूँ 2 से, तो 1/2 ऑफ C2। तो देखिए फर्स्ट में तो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किए हैं। सेकंड में क्या होगा, इस 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, ऐसे ही 1 को 2 से डिवाइड किया 1/2, 3 को 2 से डिवाइड किया 3/2। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी आ चुका है और ये क्या आ गया आपका A इनवर्स। तो A इनवर्स यहाँ क्या आ चुका है आपका 1 2 1/2 3/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 वही मैट्रिक्स मान लेते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसको मान लिया हमने A। अब मैं यहाँ पर फिर से कॉलम लगा लो या फिर रो मैट्रिक्स, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो। कॉलम से करते हैं एक आधे क्वेश्चन और, ताकि आपके दिमाग में कॉलम मैट्रिक्स भी अच्छे से घुस जाए। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये है, ये क्या है 2 1 -6 -2। वैसे ये रो से भी बहुत ईजी रहता। A को यहाँ एज इट इज़ रखना है, आइडेंटिटी आपका ये है। अब यहाँ आपको आइडेंटिटी बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या बनाना है 1 0 0 1। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ -6 है, अगर मेरा यहाँ +6 हो जाता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और मेरे को यहाँ 0 चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, C2 पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 + 3 टाइम ऑफ C1, क्योंकि मेरे को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगर इस C1 को तो ही तो ये 6 मिलेगा। तो देखिए C2 को तो चेंज करना है हमें, C1 हमें फिक्स रखना है, C1 एज इट इज़। अब यहाँ चेंजेस करने हैं C2 पर। C2 का पहला एलिमेंट क्या है -6 और C1 का पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 3 टाइम ऑफ 2 ये क्या हो गया 0। अब C2 का दूसरा एलिमेंट है -2 और C1 का दूसरा एलिमेंट है 1, -2 + 3 ये क्या हो गया 1। अब देखिए राइट हैंड साइड में C2 का पहला एलिमेंट क्या है 0 + 3 टाइम ऑफ C1 का पहला एलिमेंट 1 ये क्या हो गया 3। अब C2 का दूसरा एलिमेंट 1 है और C1 का दूसरा एलिमेंट क्या है 0, तो 3 टाइम ऑफ 0 ये क्या मिला 1। तो आपको रिजल्ट ये मिल चुका है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको भी 0 बनाना इजी है, या फिर यहाँ 1 बनाएंगे तो ये 1 ईजिली नहीं बनेगा। इसको हम क्या बनाते हैं 0। तो वो ऑपरेशन कैसे लगाओगे, C1 में से इसको माइनस करते हैं C2 को। तो देखिए यहाँ C2 तो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने हैं। किस पर चेंजेस करने हैं, ओनली C1 पर। तो देखिए 2 C1 का पहला एलिमेंट 2 और C2 का पहला एलिमेंट 0, 2 में से 0 2। C1 का पहला एलिमेंट 1, C1 का दूसरा एलिमेंट 1 है, C2 का भी दूसरा एलिमेंट 1, 1 - 1 0। अब देखिए C1 का पहला एलिमेंट 1 और C2 का दूसरा एलिमेंट 3, 1 - 3 - 2। C1 का पहला एलिमेंट 0 और C1 का दूसरा एलिमेंट है 0 और C2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 1, तो ये क्या मिलेगा -1। तो इतना आ चुका है। नाउ अब यहाँ क्या लेकर आना है आपको 1। तो क्यों ना हम इस कॉलम को, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्यों ना इस कॉलम को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दें। तो ये कॉलम फर्स्ट है, इस कॉलम फर्स्ट को 2 से क्या कर दें डिवाइड। तो देखिए 2 को C2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो कॉलम फर्स्ट है उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 को 2 से डिवाइड 1, 0 को 2 से डिवाइड 0। अब देखिए -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा -1। अब -1 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये -1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ चुका है आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गया A का इन्वर्स। तो A इन्वर्स यहाँ क्या आ चुका है आपका -1 -½ 3 और 1।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए या तो रो ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम, तो अब मैं रो ऑपरेशन यहाँ यूज़ कर रही हूँ बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ क्या बनाना चाह रही हूँ, 1। तो पहले ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, 6 - 2 - 3 1। आइडेंटिटी क्या है, 1 0 0 1, और ये ए एज इट इज़। यहाँ क्या बनाना है आपको, 1 बनाने के लिए क्या कर देंगे, R1 को किससे, 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए R2 तो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा आपके पास। R2 तो क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। R1 पर चेंजेस, 6 को 6 से डिवाइड 1, -3 को 6 से डिवाइड -1/2, 1 को 6 से डिवाइड 1/6, और 0 को 6 से डिवाइड 0। तो ये आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम इसको क्या बनाते हैं, 0। इसको 0 बनाने के लिए अगर मेरे पास यहाँ 2 मिल जाए तो 0 हो जाएगा। तो R2 पर क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस यहाँ है, +2 टाइम ऑफ R1। तो देखिए R1 पर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, R1 पर, तो R1 को हमें एज इट इज़ रखना था, R1 एज इट इज़। इधर भी R1 को एज इट इज़। R2 पर चेंजेस किए, अभी चेंज करते हैं, यहाँ गलती से लिखा गया। देखिए R2 पर अप्लाई करते हैं। R2 का पहला एलिमेंट -2 +2 टाइम R1 का पहला एलिमेंट 1, ये क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए R2 का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 +2 टाइम R1 का दूसरा एलिमेंट माइनस, ये कट गया तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। अब देखिए 0 +2 टाइम ऑफ R1 का पहला एलिमेंट 1/6, ये आ गया 1/3। नेक्स्ट R2 का दूसरा एलिमेंट 1 और 2 टाइम ऑफ R1 का दूसरा एलिमेंट 0, तो ये क्या हो गया, 1। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, मैंने क्या कहा था, अगर एक रो या एक से ज़्यादा रो के अंदर सभी एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, 0, कोई भी एक या एक से ज़्यादा रो के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0, तो वहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हमने किस में पढ़ा था, पार्ट 12 में पढ़ा था, चैप्टर 3 के। तो यहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एक रो हमारे पास क्या आ चुकी है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन सी ऑल दी zeros in the second row of the matrix on लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या आ चुकी हैं, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। वही ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको, 2 - 1 - 3 और 2। यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। तो मैं वही रो ऑपरेशन यूज़ कर रही हूँ। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, ए = I। अब देखिए ए क्या गिवन है, 2 - 1 - 3 2। आई क्या यूज़ करना है, 1 0 0 1, और यहाँ ए एज इट इज़ आने वाला है। यहाँ रफ वर्क करते हैं हम। अब देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 मिल जाएगा। तो R1 पर ऑपरेशन लगाते हैं, R1 + R2, क्योंकि ऐड करना है। तो R1 पर चेंजेस होंगे, R2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब देखिए R1 का पहला 2 और R2 का पहला -1, ये क्या मिला, 1। R1 का दूसरा एलिमेंट और R2 का दूसरा एलिमेंट, ये क्या मिला, -1। अब राइट हैंड साइड पर R1 का पहला एलिमेंट 1, R2 का पहला एलिमेंट 0, 1 + 0 1। R1 का दूसरा एलिमेंट 0, R2 का दूसरा एलिमेंट 1, ये क्या हो गए, 1 1। नाउ अब हमें यहाँ क्या बनाना है, 0। इसको 0 बनाने के दोनों को क्या करते हैं, ऐड। तो चेंज हमें R2 पर करना है, तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर भी R2 लिखा जाएगा। क्या करेंगे, R2 और R1 को ऐड, तभी तो यहाँ 0 मिलेगा। तो R1 पर कोई चेंज नहीं किया है, R1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करना है, R2 का पहला एलिमेंट, R1 का पहला एलिमेंट, ये क्या हो गया, 0। R2 का दूसरा एलिमेंट, R1 का भी दूसरा एलिमेंट,
तो ये क्या हो गया 1। अब देखिए R2 का पहला एलिमेंट, R1 का पहला एलिमेंट, 0 + 1 1, R2 का दूसरा एलिमेंट, R1 का भी दूसरा एलिमेंट, ये क्या हो गया 2। तो 1 और 2। अब यहाँ क्या बनाना है 0, यहाँ तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा और चेंज कहाँ करना है R1 पर। R1 पर क्या चेंज करना है, R2 ऐड करेंगे तभी तो यहाँ 0 बनेगा। तो देखिए R2 तो हमारा क्या लिखा जाएगा एज इट इज़, R2 क्या लिखा जाएगा एज इट इज़। अब देखिए R1 + R2, 1 + 0 1, -1 + 1 0, 1 + 1 2 और 1 + 2 3। तो यहाँ आइडेंटिटी आ चुका है, ये क्या आ चुका है ए का इन्वर्स। तो देखिए यहाँ ए इन्वर्स क्या आ चुका है आपका 2 1 3 2। ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पार्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 14th आज के लिए, इस पार्ट के लिए। फिर हम 3x3 मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज़ वीडियो नंबर 14 पार्ट 14। तो देखिए ए गिवन है, इसको हम सोल्व करते हैं वही रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब देखिए ए क्या है आपका, ये है, और आई क्या है आपका 1 0 0 1, ए एज इट इज़। अब देखिए यहाँ क्या बनाना है आपको, यहाँ आपको बनाना है 0, तो क्या ऑपरेशन लगाओगे R1, इसको 1 बनाना है, इसको अच्छा इसको 1 बनाना है। देखिए इसको 1 कैसे बनाएंगे, 1 ये बन नहीं सकेगा। तो देखिए मैं ये ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 - ½ ऑफ R2। R1 का पहला एलिमेंट है 2, इंटू में R2 का पहला एलिमेंट 4, तो 2 - 2 क्या हो गया 0। R2 हमारे पास ऐसे ही रहेंगे, R2 के एलिमेंट्स, इनको चेंज नहीं करना है। R1 का देखिए सेकंड एलिमेंट 1, R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है आपके पास 2, ये भी क्या आया 0। अब देखिए यहाँ चेंज करेंगे, R1 का पहला एलिमेंट 1, R2 का पहला एलिमेंट 0, ½ × 0, 1 - 0 1। अब देखिए R1 का दूसरा एलिमेंट 0 और R2 का दूसरा एलिमेंट 1, ये क्या हो जाएगा -½ बट देखिए यहाँ जो एक रो है उसके सभी एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए, तो यहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ इन द अबव इक्वेशन वी कैन सी all the zeros in the first row of the matrix on the लेफ्ट हैंड साइड। कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो क्या हो चुकी है 0, तो यहाँ पर क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन थे, 2 से 14 क्वेश्चन थे। ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा था 13 पार्ट